हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श एक संयुक्त व्यंजन है। ओके, इसमें किन दो वर्डों को सम्मानित किया गया है संयुक्त व्यंजन से? तो ए है फ्रेंड इसमें स और र वर्डों को, बी है श और र वर्डों को, सी है श और र वर्डों को, एंड डी है श और अ वर्डों को। ओके, तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं चार हैं इसमें, श, बड़ा वाला श, र और छतरी छ। ओके, तो श और र जो है वो वर्डों को जो है इसमें सम्मानित किया गया है संयुक्त व्यंजन से। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, अठन्नी में कौन सा समास है? ओके, किसी भी संख्या का अगर हम जिक्र करते हैं तो उसमें द्विगु समास का जो है वो होता है। ओके, जब भी किसी भी संख्या जैसे नवग्रह, अठन्नी, ओके, द्विमास, तो इसमें जो भी है वो द्विगु समास का यूज होता है। तो अठन्नी में कौन सा समास है? ए है कर्मधारय समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्विगु समास, डी है अव्ययी भाव समास। तो राइट आंसर इज सी, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ध्यानमग्न शब्द में कौन सा समास है? ए है द्वंद्व समास, बी है द्विगु समास, सी है अव्ययी भाव समास, डी है तत्पुरुष समास। तो निम्नलिखित में से ध्यानमग्न में कौन सा समास है? वो तत्पुरुष समास है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ए है ऋषि, बी है ई, सी है री, एंड डी है आरी। तो निम्नलिखित में से जुआरी शब्द में के अंत में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आरी प्रत्यय लगा हुआ है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार नहीं है? तो शब्दालंकार कौन सा नहीं है? ए है अनुप्रास अलंकार, बी है यमक अलंकार, सी है श्लेष अलंकार, डी है रूपक अलंकार। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो रूपक अलंकार नहीं है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संधि का उदाहरण नहीं है? तो ए है नरेश, बी है सम्राट, सी है नारिंद्र, एंड डी है देवर्षि। तो संधि का जो उदाहरण नहीं है वो है सम्राट। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ए है बीमार पड़ना, बी है नशे की आदत पड़ना, सी है प्रभावशाली होना, एंड डी है प्रभाव पड़ना। ओके, तो हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ जो होता है वो प्रभाव पड़ना होता है। ओके, राइट आंसर ये डी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अ उपसर्ग से बना शब्द क्या है? अ उपसर्ग से बना शब्द है, ए है अवगत, बी है अनहित, सी है अतः, एंड डी है अध्पका। ओके, तो अ उपसर्ग से बना शब्द जो है अतः है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह क्या है? तो अल्प प्राण और महाप्राण। ओके, अल्प प्राण जो है वो क, ख, छ, अल्प प्राण और महाप्राण जो है इसी में ऐसे है। तो सभी जो है महाप्राण वर्णों वाला समूह पूछा है इसमें। तो किसी भी जो है वर्ग का, जैसे क वर्ग है, क वर्ग जो होता है वो कंठ होता है, च वर्ग जो होता है वो तालु होता है, ट वर्ग जो होता है वो जो होता है मूर्धा होता है, और ये प वर्ग जो होता है, त वर्ग जो होता है दंत होता है, प वर्ग ओष्ठ होता है। ओके, तो किसी भी वर्ग का जो दूसरा होता है लाइन वो क्या होता है? वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ओके, किसी भी वर्ग का मतलब क के बाद ख, छ के बाद च के बाद छ, ट के बाद ठ। तो सभी महाप्राण वर्णों वाला जो समूह है वो है क, छ, ठ। राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, यदि आपने विवाह का निमंत्रण दिया होता तो मैं जो है अवश्य आता, अर्थ के आधार पे कौन सा वाक्य है? ओके, तो यदि आपने विवाह का निमंत्रण दिया होता तो मैं अवश्य आता, अर्थ के आधार पे कौन सा वाक्य है? तो ए है संदेहवाचक, बी है संकेतवाचक, सी है इच्छावाचक, डी है आज्ञावाचक। तो यदि आपने विवाह का निमंत्रण दिया होता तो मैं अवश्य आता, अर्थ के आधार पे जो वाक्य है फ्रेंड वो संकेतवाचक वाक्य है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ए है अमीर खुसरो को, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सी है गंगा कवि को, एंड डी है जयशंकर प्रसाद को। तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता जो कहा जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्वत का विलोम शब्द है? तो ए है सौख्य, बी है सौम्य, सी है उत्तम, एंड डी है कोमल। तो जो उद्वत का जो विलोम है फ्रेंड वो सौम्य है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? ए है कुंडलिया, बी है रोला, सी है दोहा, एंड डी है सोरठा। तो किसी छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है तो वो कुंडलिया छंद का होता है। राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, दिए गए विकल्पों में से जलद में कौन सा समास है? तो ए है तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, सी है द्विगु समास, एंड डी है बहुब्रीहि समास। तो जलद में जो समास है फ्रेंड वो बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सारंग लय, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें सारंग लय सारंग चली गई, सारंग लय सारंग चली गई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाइके सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है? ओके, तो ए है यमक अलंकार, बी है श्लेष अलंकार, सी है उत्प्रेक्षा अलंकार एंड डी है रूपक अलंकार। तो सारंग लय सारंग चली गई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाइके सारंग कई गई चोट में जो अलंकार है फ्रेंड्स वो है इसमें यमक अलंकार। राइट आंसर इज ए। प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? तो ए है पर, बी है प्र, सी है पर एंड डी है परा। तो प्रबल में जो उपसर्ग है फ्रेंड वो प्र उपसर्ग है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब उपसर्ग से बना शब्द क्या है? उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के पहले यूज होता है। तो ए है बदौलत, बी है बदनाम, सी है बर्दाश्त एंड डी है वाकलस। तो ब उपसर्ग से बना जो शब्द है वो है बदौलत। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है? तो अशुद्ध क्या है? तो ए है ज्योत्सना, बी है विश्लेषण, सी है कवित्री एंड डी है अनाधिकार। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा, अनाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? वाक्य का भेद बताइए। तो ए है सरल वाक्य, बी है आश्रित वाक्य, सी है संयुक्त वाक्य एंड डी है मिश्र वाक्य। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकिला का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए है कौवा, बी है पिसून, सी है बसंत दूत एंड डी है अनंग। तो कोकिला का पर्यायवाची जो है वो बसंत दूत है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध स्वर है, ए है य और व, बी है ई और छोटा ऊ, बी है ऋषि और ली एंड डी है ऋषि और श। तो अर्ध स्वर जो होता है वो य और व होता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि एंड डी है अनुस्वार संधि। तो संधि 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्रकार नहीं है? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि नहीं होती है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से जो है क्या बनेगा? तो ए है मानवीकरण, बी है मनुष्य, सी है मानवता, डी है मानवी। तो मानव शब्द का विशेषण जो है फ्रेंड वो मानवीय है। ओके, राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो ए है शांत रस, बी है भक्ति रस, सी है वात्सल्य एंड डी है करुण रस। शांत रस जो होता है फ्रेंड वो हिंदी साहित्य का 9वां रस माना जाता है। ओके, भक्ति रस जो होता है जिसे हम भक्ति कहते, इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है भक्ति। वात्सल्य रस का स्थायी भाव जो होता है वो प्यार होता है। ओके, और करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है शोक। ओके, तो हिंदी साहित्य का 9वां रस जो होता है वो शांत रस होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो ए है चरित्र, बी है चित्रण, सी है चरित्रता एंड डी है चारुत्व। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा, चरित्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारियल शब्द का तत्सम रूप जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? ए नारिकेल, बी है नारिकेली, सी है नारिकेल एंड डी है नारिकेला। तो नारियल शब्द का तत्सम रूप जो होता है फ्रेंड वो नारिकेल होता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कोधाग्री में कौन सा समास है? तो ए है द्वंद्व समास, बी है बहुब्रीहि समास, सी है तत्पुरुष समास एंड डी है कर्मधारय समास। तो कोधाग्री में जो समास है फ्रेंड वो बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि नी प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? तो ए है निष्क प्लस कलंक, सी बी है नी कलंक, सी है निष्कालंक एंड डी है निष्कलंक। तो नी प्लस कलंक का जो सही संधि विच्छेद है वो है निष्क प्लस कलंक। राइट आंसर ई डी। मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? तो ए है द्वंद्व समास, बी है कर्मधारय समास, सी है तत्पुरुष समास एंड डी है द्विगु समास। तो मुख्य दर्शन में जो समास है फ्रेंड वो जो है तत्पुरुष समास है। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए है रसाल, बी है पीक बंधु, सी है अनिकिनी एंड डी है सूरभोग। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द जो है फ्रेंड वो सूरभोग है। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अवधी बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? तो ए है मागधी, बी है अर्धमागधी, सी है सौरसेनी एंड डी है ब्राचड़। तो अवधी बोली जो विकसित हुई है किस अभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी से विकसित हुई है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो ए है 30, बी है 20, सी है 25 एंड डी है 34। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होता है फ्रेंड वो होता है 25। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में महाप्राण है, महाप्राण जो है टॉट, ऊ और बड़ा ऊ, ठ। तो निम्न महाप्राण जो होता है वो बड़ा वाला जो है वो क्या है वो ठ है। ओके, क्योंकि
महाप्राण व्यंजन जो होता है किसी वर्ग के दूसरा अक्षर जो होता है वो महाप्राण व्यंजन होता है। ओके, जैसे क के बाद ख आया, ख जो है वो महाप्राण व्यंजन है। ट के बाद ठ आया, ये भी महाप्राण व्यंजन है। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? वो ये माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? तो ए गुणवाचक विशेषण, बी है परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण। ओके, तो वो है गुणवाचक विशेषण, वो जो है वो प्रविशेषण है। राइट आंसर इज से जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्न में से किस वाक्य की क्रिया कर्मक है? तो ए है दीना निबंध लिखता है, बी है पक्षी उड़ रहे हैं, सी है सुरेश सामान उठाता है, एंड डी है रोहित बलराम को खिला रहा है। तो राइट आंसर इज बी, पक्षी उड़ रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक तत्व कौन सा है? तो ए है फ्रेंड उनके, बी है तुम, और सी है तुम, एंड डी है कुछ, एंड बी है बिना। तो उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में बोधक शब्द जो है वो बिना है। राइट आंसर इज ई। उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो ए है कटोरा, बी है दूध भर पिया। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा, भर पिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो वो है अभिवाद, सार, रूप, आय। तो ये राइट आंसर डी हो जाएगा, आय है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ए है देव देवी, मामा मामी, कांत कांति, गधा गधी। राइट आंसर इज सी हो जाएगा फ्रेंड, कांत कांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? तो ए है लड़का, बी है प्राण, सी है घोड़ी, एंड डी है चिड़िया। तो कौन सा शब्द जो है सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? तो वो है प्राण। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? तो मानव पढ़ता है, मोहन गया, सीता सो रही थी, वह जाएगा। तो राइट आंसर इज ए, मानव पढ़ता है। ओके, आगे देखते हैं। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है? ओके, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है? तो ए है इसमें, ये ए है फ्रेंड इसमें भाववाच, बी है कृतवाच, सी है दोनों, एंड डी है कर्मवाच। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा, कर्मवाच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चम्मच से चावल खाता है वाक्य में चम्मच में कौन सा कारक है? तो ए है करण कारक, बी है संबंध कारक, सी है अधिकरण कारक, एंड डी है कर्ता कारक। तो वह चम्मच से चावल खाता है वाक्य में चम्मच जो है फ्रेंड वो जो है करण कारक है। राइट आंसर इज ए। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ए है अग्नि, बी है चतुर्दश, सी है पवस, एंड डी है फूल। तो राइट आंसर इज डी, फूल है। स्कंद का तद्भव क्या है? वो है कंद, हल्दी, कंधा कोई नहीं। तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा, कंधा है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है प्रेमचंद, सी है मैथिली शरण गुप्त, एंड डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक जो है वो प्रेमचंद जी हैं। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ए है रीतिकाल, बी है भक्तिकाल, सी है आदिकाल, एंड डी है आधुनिक काल। तो किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। ओके, राइट आंसर इज बी। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं कौन है? तो ए है गोपाल शरण सिंह, नेपाली नरेश मेहता, मैथिली गुप्त, एंड धर्मवीर भारती। तो भारत भारती काव्य के रचनाकार जो है धर्मवीर भारती हैं। राइट आंसर ये डी हो जाएगा। कात्यायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ए है खंड काव्य है, बी है मुक्तक काव्य है, सी है महाकाव्य, एंड डी है चंपू काव्य है। तो कात्यायनी जो है फ्रेंड वो है महाकाव्य। ओके, राइट आंसर इस सी हो जाएगा। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो ए है बिहारी, बी है रसखान, सी है घनानंद, एंड डी है सूरदास। तो गागर में सागर भरने का कार्य जो किया है वो किया है बिहारी ने। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो ए है व्यंग परक, बी है उपदेशात्मक, सी है यथार्थवादी, एंड डी है आदर्शवादी। तोड़ती पत्थर जो कविता है फ्रेंड वो यथार्थवादी कविता है। राइट आंसर इज सी। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो ए है मैथिली, बी है ब्रज भाषा, सी है भोजपुरी, एंड डी है मगही। तो विद्यापति की पदावली की भाषा जो है फ्रेंड वो मैथिली है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कादम्बरी शेष कादम्बरी के रचयिता हैं? तो ए है नरेश मेहता, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है बाण भट्ट, एंड डी है अलका सरावगी। तो शेष कादम्बरी के रचयिता जो है वो अलका सरावगी है। राइट आंसर इज डी। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है? तो ए है राही मासूम रजा, बी है श्रीलाल शुक्ल, सी है हरिशंकर परसाई, एंड डी है शरद जोशी। तो राग दरबारी उपन्यास के रचयिता जो है वो श्रीलाल शुक्ल है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो ए है प्रेमचंद, बी है शिवपूजन सहाय, एंड सी है निराला, एंड डी है जयशंकर प्रसाद। तो पूस की रात कहानी के रचनाकार जो है वो प्रेमचंद जी हैं। राइट आंसर इज ए। साखी के रचयिता कौन है? तो ए है रशखान, बी है सूरदास, सी है कबीरदास, एंड डी है रहीम। साखी शबद रामायणी के रचयिता जो है फ्रेंड
वो कबीरदास जी हैं, राइट आंसर इज सी। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो ए है नाभादास, बी है रसखान, सी है नंददास एंड डी है अमीर खुसरो। तो कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो वो अमीर खुसरो है, राइट आंसर इज डी। बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो ए है पद, दोहे, चौपाई, कवि। तो बिहारी ने जो लिखे हैं वो दोहे लिखे हैं, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो ए है रामचरितमानस, बी है आंसू, सी है एक कंठ विषपाई एंड डी है बिहारी रत्नाकर। तो प्रबंध काव्य जो है वो रामचरितमानस है, राइट आंसर इज ए। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ए आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल की रचना है, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यामा के रचयिता हैं। यामा के रचयिता कौन है? तो ए है सुमित्रा नंदन पंत, बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी है महादेवी वर्मा एंड डी है मीराबाई। तो यामा के रचयिता जो है फ्रेंड वो महादेवी वर्मा है, राइट आंसर इज सी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ए है हिंदी, बी है संस्कृत, सी है तमिल एंड डी है उर्दू। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है फ्रेंड वो हिंदी है, राइट आंसर इज ए। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो ए है चंद्रवरदाई, बी है जगनीक, सी है दलपति विजय एंड डी है विद्यापति। तो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि जो माने जाते हैं वो चंद्रवरदाई माने जाते हैं, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ए है अपभ्रंश में, बी है लौकिक संस्कृत से एंड सी है पाली संस्कृत से एंड डी है वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था अपभ्रंश से हुआ था, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, कबीरदास की भाषा है, कबीरदास की भाषा क्या है? तो ए है फ्रेंड ब्रज भाषा, बी है कन्नौज एंड सी है सद्दूकर्णी एंड डी है खड़ी बोली। तो कबीरदास की भाषा जो है वो सद्दूकर्णी है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सूफी प्रेमाख्यास काव्य के रचयिता कौन है? तो ए है नूर मोहम्मद, बी है जायसी, सी है मुल्ला दाऊद, डी है कुतुबमन। तो प्रथम सूफी काव्य प्रेमाख्या काव्य के रचयिता जो है मुल्ला दाऊद है, राइट आंसर इज सी। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो ए है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी है लल्लू लाल, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी है बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार जो है फ्रेंड वो लल्लू लाल है, ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखेंगे वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो वीरों का कैसा हो बसंत ए है केदारनाथ सिंह, बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी है अज्ञे एंड डी है धर्मवीर भारती। तो वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है, ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होगा ए सु प्लस अल्प, बी है स्व प्लस अल्प, सी है स्व प्लस अल्प एंड डी है सु प्लस अल्प। तो स्वलप का जो संधि विच्छेद होगा फ्रेंड वो होगा सु प्लस अल्प, राइट आंसर है डी। पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ए है तत्पुरुष समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है द्वंद्व समास एंड डी है कर्मधारय समास। तो पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? तो वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जाति है और भारत में अनेकों जातियां हैं। भारत में जो है अनेक जाति हैं, अनेक जातियां हैं, ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है क्या है? ए है रति, बी है इसमें क्रोध, सी है हास एंड डी है विस्मय। ओके, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है फ्रेंड वो रति होता है। ओके, जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और वैचारी भाव के संयोग से बनता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ओके, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो रति है। क्रोध जो है फ्रेंड वो रौद्र रस का स्थायी भाव है। ओके, क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है। हास जो है वो हास रस का स्थायी भाव है। अद्भुत जो है वो विस्मय, अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है वो विस्मय होता है। ओके, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय आने वाले जो विराम चिन्ह होता है उसे हम यति कहते हैं। ओके, ए गति, बी है यति, सी है तुक एंड डी है गढ़, तो हम उसे यति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ए है यमक अलंकार, बी है उपमा अलंकार, सी है उत्प्रेक्षा अलंकार एंड डी है रूपक अलंकार। तो काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में जो अलंकार है फ्रेंड वो है यमक अलंकार। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो है सभी पद जो है तत्सम है? तो ए है इसमें कुम्हार और गधा, बी है पलंग और पीला, सी है नृत्य और स्वरकार एंड डी है डंडा और नाक। तो विकल्प जो है तत्सम जो है वो डंडा और नाक है, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के पहले लगता है। ओके, तो अनुगामी में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु उपसर्ग है। ओके, ए है आ, बी है अ, सी है अनु एंड डी है अन। तो अनुगामी में जो उपसर्ग है फ्रेंड वो अनु उपसर्ग है। राइट आंसर इज सी। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के पीछे यूज होता है। ओके, तो इसमें जो है सावधानी ई प्रत्यय, ई आ रहा है, तो इसमें ए है नी, बी है धानी, सी है ई एंड डी है आनी। ओके, तो सावधानी में जो प्रत्यय यूज होता है वो ई प्रत्यय यूज होता है। राइट आंसर इज सी। सन्यासी शब्द का विलोम क्या है? तो सन्यासी ए है संतापी, बी है विरक्त, सी है गृहस्थ एंड डी है कोई नहीं। तो सन्यासी शब्द का विलोम जो होता है वो गृहस्थ होता है। राइट आंसर इज सी। नागर, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ए है नगर, बी है देवनागरी, सी है चतुर एंड डी है ढोल। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा, चतुर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिनाकी और चंद्रमौली निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ए है विष्णु, बी है महादेव, सी है ब्रह्मा, डी है इंद्र। तो पिनाकी और चंद्रमौली जो है वो पर्यायवाची जो है वो महादेव के पर्यायवाची हैं। ओके, महादेव का पर्यायवाची जो होता है वो चंद्रमौली है, पिनाकी होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द क्या है? तो वो ए है भंवरा और कोयल, बी है भंवरा और आम्र, सी है कोयल और सुक एंड डी है कोयल और अज। तो अली शब्द का जो अनेकार्थी शब्द होता है वो होता है भंवरा और कोयल। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे, चपला चप्पल के समरूपी भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? भिन्न जो शब्द है वो कौन सा है? तो बिजली जो है तेज होती है। ओके, तो ये तो है। बादल गरजता है, ये भी सही है। गर्जन जो होता है वो बादल का ही होता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन बिजली, तो ये वाला जो है ये क्या है? ये तेज बिजली होती, बिजली, तो ये क्या है? ये जो भिन्न है, समरूपी भिन्न है। तो राइट आंसर ही जो होगा वो ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो उपकार को जो मानने वाला होता है कृतज्ञ होता है। ओके, ए है कृपालु, बी है कृतज्ञ, सी है कृतहन एंड डी है आज्ञाकारी। तो उपकार को मानने वाला जो होता है वो कृतज्ञ होता है। राइट आंसर इज बी। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है कौन है? तो ए है सूरदास, बी है तुलसीदास, सी है कबीरदास एंड डी है बिहारी। तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि जो है फ्रेंड वो है इसमें कबीरदास जी हैं। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है राम अवध द्विवेदी एंड डी है शांति प्रिय द्विवेदी। तो द्विवेदी युग का नाम जो रखा गया था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया था। राइट आंसर इज ए। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो ए है रामविलास शर्मा का, बी है प्रेमचंद, सी है नंद दुलारे वाजपेयी एंड डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन जो है नंद दुलारे वाजपेयी का है। राइट आंसर इज सी। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो प्रेमचंद का जो उपन्यास है इसमें गबन है, रंगभूमि भी है, सेवा सदन भी है, लेकिन उनका अधूरा उपन्यास जो है प्रेमचंद जी का वो मंगलसूत्र है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। मंगलसूत्र जो है वो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो संस्कृत के 4 अध्याय के दिनकर जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। ओके, और इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो किस पे हुआ था? तो ए है रश्मिरथी पे, बी है परशुराम की प्रतीक्षा एंड सी है कुरुक्षेत्र पे एंड डी है उर्वशी पे। तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो उर्वशी पे प्राप्त हुआ था। ओके, राइट आंसर इज डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है? ए है जॉर्ज ग्रियर्सन, बी है शिव सिंह सेंगर एंड सी है फ्रेंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल एंड डी है गारसा द तासी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक जो है वो गारसा द तासी है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी है महादेवी वर्मा, सी है सुरकांत त्रिपाठी निराला एंड डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो तोड़ती पत्थर कविता के कवि जो है फ्रेंड वो सुरकांत त्रिपाठी निराला है। राइट आंसर इज सी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो ए है रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो तुलसीदास जी ने की थी। और इसकी भाषा क्या है? तो ए है भोजपुरी, बी है प्राकृतिक, सी है ब्रज भाषा, डी है अवधी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अवधी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास के गुरु कौन थे? तो ए है रामानंद, बी है मध्वाचार्य, सी है रामदास एंड डी है बल्भाचार्य। तो सूरदास के गुरु जो है वो बल्भाचार्य है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भूषण किस रस के कवि भूषण जो हैं किस रस के कवि थे? तो ए है रौद्र रस, बी है करुण रस, सी है वीर रस एंड
डी है श्रृंगार रस। तो शिवराज भूषण जो थे फ्रेंड वो वीर रस के कवि थे। ओके, राइट आंसर जी सी हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो उत्साह होता है। ओके, श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्रोध होता है। करुण रस का स्थायी भाव जो होता है शोक होता है। ओके, तो शिवराज भूषण जो थे वो वीर रस के कवि थे। राइट आंसर इज सी। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो ए है अदुर रहमान को, बी है सरहप्पा को, सी है स्वयंभू को एंड डी है पुष्पदंत को। तो हिंदी का आदि कवि जो माना जाता है फ्रेंड वो स्वयंभू को माना जाता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो ए है नाभा दास की, बी है केशव दास की, सी है तुलसीदास की एंड डी है जायसी की। तो पद्मावत जो रचना है फ्रेंड वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ओके, पद्मावत, अखरावट, पद्मावत, अखरावट, तेज कलाम, ये सब जो है ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ओके, राइट आंसर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह कहानी के रचनाकार जो है ए है प्रेमचंद, बी है अज्ञेय, सी है प्रसाद एंड डी है जैनेन्द्र। तो ईदगाह कहानी के रचनाकार जो है फ्रेंड वो प्रेमचंद जी हैं। ओके, राइट आंसर जी ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामचरितमानस के कितने कांड होते हैं? कितने कांड है रामचरितमानस में? कितने कांड हैं? तो ए है इसमें 4, बी है 5, सी है 7 एंड डी है 8। तो रामचरितमानस में जो कांड है वो 7 कांड होते हैं। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक व्यंग लेख है? तो व्यंग लेखक कौन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? तो ए है इसमें श्याम सुंदर दास, बी है विद्यानिवास मिश्र, सी है राहुल साकित्यायन एंड डी है हरिशंकर परसाई। तो व्यंग लेखक जो हम कहते हैं वो हरिशंकर परसाई को कहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो ए है अवसरवादी कवि, बी है क्रांतिकारी कवि, सी है पलायनवादी कवि एंड डी है भाग्यवादी कवि। ओके, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। ओके, राइट आंसर इज बी, क्रांतिकारी कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो ए है आदिकाल, बी है चारण काल, सी है वीरगाथा काल एंड डी है सिद्ध सामंत काल। ओके, तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा है वो कहा है इसमें वीरगाथा काल। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद जो ए है सदासुख लाल, बी है गोस्वामी विठलनाथ, सी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद एंड डी है राजा लक्ष्मण सिंह। ओके, तो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद जो किया था फ्रेंड वो किसने किया था? तो वो किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।